नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिद्धिमा रियल्टी में। साथियों, मेरे पीछे आप माहौल देख ही पा रहे होंगे। हम आए हैं आज एक ऐसी टाउनशिप में जिसका रेट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। साथियों, हम आए हैं आज रिलायंस मेट सिटी के बिल्कुल ठीक सामने एक टाउनशिप में जिसका नाम है नेट सिटी। नेट सिटी और मेट सिटी दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। सर, आज की डेट में रिलायंस मेट सिटी जो टाउनशिप है, रिलायंस मेट सिटी के अंदर आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिलते हैं, आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। जहां अभी मेट सिटी ने फेज 2 के जो प्लॉट्स लॉन्च किए थे 1 लाख रुपए गज के हिसाब से उन्होंने लॉन्च किए थे। अगर मैं बात करूं इस टाउनशिप की तो रिलायंस मेट सिटी सेक्टर 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड ये सेक्टर आता है जहां पे ये टाउनशिप है। इस टाउनशिप का रेट जो आता है वो आता है 30,000 रुपए गज। अब फर्क आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए कि एक सेक्टर बिल्कुल अपोजिट सेक्टर में आपको 1 लाख रुपए का रेट मिल रहा है और इसके ठीक सामने आपको 30,000 रुपए गज का रेट मिल रहा है। टाउनशिप क्या है, आप पूरी वीडियो देखिए। टाउनशिप में क्या क्या अवेलेबल है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देख करें। पीछे का पूरा एम्बियंस आप देख पा रहे होंगे। पूरी टाउनशिप बस रही जा रही है जिसमें आपको रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल सारी चीजें मिलेंगी और यहाँ पे कुछ अमेनिटीज आपको क्लब की भी मिलने वाली हैं। तो साथियों, किड्स प्ले एरिया के साथ क्लब की अमेनिटीज सारी चीजें टाउनशिप के अंदर मिलेंगी आपको। वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यू देखें। चलिए आगे दिखाते हैं आपको वीडियो की इस टाउनशिप की डिटेल्स क्या है। तो अभी आपको मैंने प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अभी आपको मिलवाता हूं प्रोजेक्ट के हेड से। ये है मिस्टर संदीप यादव जी जो इस नेट सिटी के प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून संदीप जी, कैसे हैं आप? संदीप जी, एक बार इस प्रोजेक्ट की हमारे दर्शकों को सारी डिटेल्स बता दो, बेसिकली क्या इसकी डिटेल्स हैं। और सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इसकी आप मुझे लोकेशन ब्रीफ कर दीजिए कि लोकेशन इसकी क्या है। लोकेशन, हम अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो फरुखनगर बाईपास आएगा, केएमपी से आगे आगे सुल्तानपुर से ना, फरुखनगर बाईपास से आप चलेंगे मेट सिटी तरफ, झज्जर तरफ, तो आपका सेक्टर 8 आ जाएगा। रेजिडेंशियल सेक्टर 7 इंडस्ट्रियल एरिया आ जाएगा, कमर्शियल मैकडी होते हुए अब याकूपुर चौक से दादरी तोय नंगला आएगा रोड। तो दादरी तोय नंगला से आपको लेना है नंगला रोड को। ठीक है जी। इससे आप होके आओगे तो लेफ्ट जैसे आप मुड़ोगे तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल स्टार्ट हो जाएगी। ये रिलायंस का सेक्टर 1 है, जो सेक्टर 1 है जो लॉन्च होना। ठीक है जी। अभी टाइमिंग का हमें कुछ पता नहीं है, 2 साल लगे 4 साल लगे, जो भी रिलायंस करेगी। हाँ। तो जो भी कुछ डेवलपमेंट है वो सेक्टर 1 के ही इससे सारी यहाँ हो रही है। जो भी हम साइटें काट रहे हैं, दूसरे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाँ, वो सारे रिलायंस के नाम से हो रहे हैं। ओके। तो इसके बाद हम दादरी तो से आके नंगला विलेज आ गए और यहाँ पे जो एनओसी है वो कुतानी, नंगला और जैदपुर 3 गांव के अंदर एनओसी जोन है, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल। ठीक है। तो हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 180 एकड़ हमारी लैंड है। ठीक है। और 80 एकड़ के अंदर हम जो ग्राउंड पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 40 एकड़ हमारा सोल्ड हो चुका है। ओके। तो संदीप जी, एक चीज मुझे बताइए कि ये रिलायंस मेट सिटी का बड़ा नाम है, बड़ा चर्चा है। रिलायंस मेट सिटी टोटल कितने एकड़ में है? रिलायंस मेट सिटी 14,000 एकड़ में है। और रनिंग में कितने एकड़ का काम चल रहा है? रनिंग में मेरे हिसाब से 6,000 का काम चल रहा है। 6,000 एकड़ में आज रिलायंस मेट सिटी में काम चल रहा है। इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, फार्म हाउस है। तो ये मल्टीपल एक टाउनशिप है रिलायंस की जो ये कर रहे हैं। आपने लोकेशन मुझे अच्छे से समझा दी, कस्टमर्स भी समझेंगे। आप मुझे ये बताइए इस लोकेशन का फ्यूचर क्या, आपका प्रोजेक्ट कस्टमर क्यों ले? क्या ऐसा एडवांटेज है जो मेट सिटी और नेट सिटी में क्या फर्क है जो यहाँ पे कस्टमर आके इन्वेस्ट करे? सर देखिए, आज के हिसाब से जो रेट है रिलायंस का मेट सिटी का, हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं तो 1.25 लाख का रेट है। बिल्कुल। और जो अभी हम अप्रोक्सी अमाउंट दे रहे हैं क्लाइंट को तो 32 लाख, ओनली 32 लाख से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्राइस प्लॉट्स का। तो मेन मुद्दा तो यही है कि रिलायंस मेट सिटी में आज की डेट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 करोड़ रुपए की है और यहाँ आप उसके 1/3 अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर प्रोजेक्ट की। आपका बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है और ये मेट सिटी और नेट सिटी क्यों बोल रहे हैं इसको? देखिए, मेट सिटी मेट का प्रोजेक्ट है, नेट सिटी हमारा नोबल इकोनॉमिक टाउनशिप, ये हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो ये हमारा ग्रुप है नोबल इकोनॉमिक टाउनशिप, जिसके अंदर हमारे पार्टनर्स है 6 और ये हम मिलके सारा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेपरेट हमारा प्रोजेक्ट है, कोई गोल खाते के अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। रोड, सीवरेज, पानी, लाइट, ये चारों काम हम ग्राउंड पे दे रहे हैं। ठीक है। और जो रेट है वो अभी रेट हमारा मिनिमम 32 लाख जो हम
निकाल रहे हैं, इससे हमारी शुरुआत है। उसमें जो भी प्लॉट का साइज होगा वो अमाउंट बढ़ जाएगा। जिसको साइज मिनिमम साइज कितने गज का है? मिनिमम साइज है हमारा 97 स्क्वायर यार्ड। 97 स्क्वायर यार्ड। और अगर किसी कस्टमर ने लेके अपना तुरंत घर बनाना है तो क्या वो बना सकता है? सर देखो, थोड़ा अभी इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो मतलब कम से कम भी ये है कि घर तो बना सकता है, पर सीवरेज का भी यहाँ पे कोई प्रपोजल है नहीं। गवर्नमेंट 1 साल के लिए 2 साल के अंदर है, पर हम एसटी प्लांट आपको बना के देंगे 1 से 1.5 साल के अंदर। प्रपोजल छोड़ा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि पोजीशन इस प्रोजेक्ट की लगभग 1 साल में मिलेगी? बिल्कुल। और पेमेंट प्लान आपका क्या रहता है बेसिकली? पेमेंट प्लान हमारा 45 या 60 डे है। अच्छा, 45 या 60 डेज। 25% हम एडवांस जो पहले बुकिंग हमारा होता है वो लेते हैं, और 25 डे के अंदर हम 25 फिर लेते हैं, और 50% जो अमाउंट बच गया वो हम रजिस्ट्री के ऊपर लेते हैं। आपने मुझे बताया कि आपकी टाउनशिप 180 एकड़ की है। इस 180 एकड़ में रेजिडेंशियल पैच कितना है और इंडस्ट्रियल पैच कितना है? सर हमारा पूरा रेजिडेंशियल पैच है। आप 100% रेजिडेंशियल लेके आ रहे हैं? और मैक्सिमम साइज कितने गज का है प्लॉट का? मैक्सिमम साइज है 275.5 स्क्वायर यार्ड का। अगर मैं बात करूं झज्जर वाले रोड से तो कितनी दूर अंदर होगा ये? 2.5 किलोमीटर हमारा दादरी तो है, नंगला है जो हमारी साइड का पॉइंट है। ठीक है। तो ये आपके 180 एकड़ टाउनशिप में कितने फेस आप लॉन्च कर चुके हैं और कितने फेस अभी लॉन्च करने हैं आपने? भी कर दिया है, बी भी कर दिया है, सी भी कर दिया है, डी भी कर दिया है। अभी हम ई ब्लॉक लॉन्च करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने एकड़ लॉन्च कर चुके हैं? 80 एकड़। 80 एकड़ आपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। सर सबसे मेन सवाल जो आते हैं ना आजकल गुड़गांव में कस्टमर्स के दिमाग में, सबसे पहली चीज आती है रजिस्ट्री। और रजिस्ट्री के बाद भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे जमीनें हैं जो कि कस्टमर्स के दिमाग में चीज आती है कि रजिस्ट्री के बाद भी रिस्क है। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर? देखो, आप प्रोजेक्ट पे आइए, देखिए ग्राउंड पे पहले जो चीजें हम बता रहे हैं वो आपको ग्राउंड पे मिलेगी, और रजिस्ट्री है म्यूटेशन करा के देंगे। एनओसी जोन है, जो हम बोल रहे हैं वो ग्राउंड पे मिलेगा। ठीक है, कोई झूठ नहीं होगा। देखो, अगर हम जो बोल रहे हैं वो ग्राउंड पे नहीं मिलेगा तो झूठ ही होगा। बिल्कुल सही बात। तो हम जो चीजें ग्राउंड पे दे रहे हैं वो आपको दिखेगी ग्राउंड पे। ठीक है। तो जो भी मतलब इस प्रोजेक्ट पे आएगा, विजिट करेगा, तो उसको ग्राउंड पे दिखेगा हमारा काम। बिल्कुल सही बात। तो आप कह रहे हैं बिल्कुल रिस्क फ्री प्रोजेक्ट है। और फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर इसका? सर फ्यूचर रिलायंस अपना सेक्टर जो मैंने बताया 2 साल या 4 साल के अंदर लॉन्च करेगी सेक्टर 1 को। तो मेन फ्यूचर तो अभी वही है। जब भी वो करेगी 1.5 लाख लाए, 2 लाख रेट लाए, तो हम मान रहे हैं मिनिमम हमारा सेक्टर का रेट तो 70 या 80,000 उस टाइम होगा। तो आप कह रहे हैं कि रिलायंस सेक्टर 1 में जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी तो यहाँ पे आज जो रेट आप बता रहे हो उसका लगभग डबल हो जाना ही हो जाना। मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कस्टमर्स के लिए। और यहाँ पे अगर कोई बल्क में प्लॉट खरीदना चाहता है तो मिल जाते हैं? सर उस पर भी कर देंगे। अच्छा, कर सकते हैं। मतलब ऑप्शंस काफी हैं आपके पास, और प्लॉट साइज भी काफी बड़े भी मिल जाते हैं, छोटे भी मिल जाते हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है। हर तरह का साइज है, हर ब्लॉक में अवेलेबल हर साइज है। अच्छा, कोई ऐसी वो नहीं है कि इन्वेंट्री नहीं मिलेगी हमारे पास। ई ब्लॉक का जो हम लॉन्च करना है, सी तक हमारे पास है, तो उसमें सारे साइज आपको अवेलेबल है, मिल जाए। यहाँ से गुड़गांव का डिस्टेंस कितना द्वारका एक्सप्रेस वे? द्वारका एक्सप्रेस सर मेरे साथ 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर दूरी पे। और ड्राइव की बात की है तो मैक्सिमम 20-25 मिनट्स, 50 या 20 मिनट। ओके, 15 to 20 मिनट्स में ड्राइव में आप गुड़गांव पहुंच सकते हैं। गुड़गांव आज का रेट लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए पर गज है। और यहाँ पे आपको गुड़गांव में 1 करोड़ या 1 करोड़ से नीचे के कस्टमर्स के लिए तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जो भी है दिल्ली का बायर है, गुड़गांव का बायर है। यहाँ पे मैक्सिमम जो बायर्स आ रहे हैं वो आपके पास किस एरिया से ज्यादा आ रहे हैं? सर दिल्ली और गुड़गांव। दिल्ली और गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा से भी आ रहा है। अभी तो लोकल क्लाइंट भी आने लग गया है, फरूखनगर, झज्जर, रोहतक। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे कस्टमर्स तो कैचमेंट तो है। काफी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट भी हमारा ही था यहाँ पे जो लॉन्च हुआ था। ठीक है। और सबसे पहले लैंड भी हमने ली थी यहाँ पे। तो अभी तो काफी करीब 30-35 डेवलपर आ चुके हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा लैंड हमारे पास है। और ग्राउंड के ऊपर सोल्ड जो हमने बताया आपको 40 एकड़ लैंड हमारी सोल्ड हो चुकी है और डेवलप भी हो चुकी है। आपने कहा 60 दिन में या 45-60 दिन में पेमेंट करनी है, तो रजिस्ट्री कब तक एक्सेप्टेशन है? देखो, आज अगर आप पेमेंट फाइनल हमारी कर देते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर रजिस्ट्री आपकी हो जाएगी। रजिस्ट्री हो जाएगी। और घर आप बनाने को बना सकते हो, बट रहने के लिए भी आपका सीवरेज का काम चल रहा है, एसटीपी का आप बना के दोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली 1 साल का समय आप मांग रहे हैं कि 1 साल में बना के देंगे। फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है सर, टाउनशिप के अंदर इतनी बड़ी टाउनशिप है तो कस्टमर्स के लिए जैसे आजकल अम्यूनिटीज नाम का बहुत बड़ी चीज है, आजकल कस्टमर्स आते हैं अम्यूनिटीज पूछते हैं, आप क्या क्या अम्यूनिटीज प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड करते हैं? अम्यूनिटीज लाइक पार्क क्या है, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल या ये क्लब हाउस वगैरह चाहिए होता है, उसमें क्या किस तरह के अम्यूनिटीज आप देंगे? जो भी हमारे ब्लॉक है, हम अभी सी ब्लॉक के अंदर क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, पार्क, मंदिर,
हॉस्पिटल, स्कूल्स, इनके लिए हमने जगह छोड़ी हुई है। ठीक है। और एसटी प्लांट के लिए हमने 2 एकड़ लैंड छोड़ी है। बेसिकली करें कस्टमर की जो एक डेली नीड्स की जो जरूरत होती है वो सारी यहाँ पे फुलफिल की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो भाइयों आपने वीडियो पूरी देखी है, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस प्रोजेक्ट में बहुत है। आप यहाँ पे आज कोई अमाउंट आप लगाते हो, मिनिमम आपने सर ने बताया 30 से 32 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। विद इन 2 और 1.5 ईयर्स में आप यहाँ पे अपना अमाउंट डबल कर सकते हो। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली इसी प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने आपको वीडियो फ्रंट में आप देखोगे तो सारा आपको पूरा प्रोजेक्ट दिख जाएगा। बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो गई है और बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ चल रही है। अगर आपको बेस्ट डील्स कुछ भी चाहिए, कोई चीज आपने विजिट करनी है, साइट विजिट करनी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लें। वीडियो पाए तो शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।